आप मार्केटिंग में ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन कंटिन्यू 5 से 7 दिन प्रॉफिट कमाने के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि उसकी वजह से आपका सारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। और आपका वो प्रॉफिट लॉस में तो बदलता है, ये साथ ही में आप अपनी कैपिटल भी खो देते हो। लेकिन आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से सेगमेंट में ट्रेड कर रहा हूं या किस तरीके से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। आपका सबसे बड़ा कारण अगर मैं मानता हूं तो ये हो सकता है, चाहे आप देख लेना, आप बन गए हो अभी स्केल पर, क्योंकि आपके पास में कैपिटल ज्यादा है नहीं। आप सोचते हो कि मैं मार्केट में आया, मॉर्निंग में 9:15 पे आया, मैंने एंट्री ली और एंट्री लेते ही मार्केट से मैं बाहर निकल जाऊं, 1 मिनट 2 मिनट में मुझे 100, 200, 500 या 1000 रुपए जितना प्रॉफिट मिला मैं वो लेके चला जाऊं। लेकिन होता है क्या, जब आप प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो आप छोटा लेके जा रहे हो, अपना स्मॉल प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लेकिन जब आपको लॉस हो रहा तो लॉस में आप रुक नहीं रहे हो, लॉस आपका बिग लॉस हो जा रहा है। आप सोच रहे हो कि मैंने लॉस किया है, अभी आरएसआई डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, अभी मेरा फिबोनाची काम करने वाला। जैसे ही मार्केट, आपका बाइंग ये था, आपका टारगेट ये था और आपका एसएल ये था, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ एसएल पे आ रहा है तो आप देख रहे हो अपना आरएसआई कि फिर एसएल को थोड़ा नीचे ले आए, आप देख रहे हो अपना फिबोनाची फिर एसएल को और नीचे ले आए, फिर देख रहे हो पिछला सपोर्ट, पिछला कोई रेजिस्टेंस है या पिछला कोई राउंड नंबर, क्योंकि आपका साइकोलॉजी बिल्कुल बिगड़ गया है। आपकी गलती क्या हो रही है कि आपने कंटिन्यू 5 से 10 दिन तक, जो पिछले 5 दिन या 10 दिन जो आपने प्रॉफिट कमाया था, आपका प्रॉफिट छोटा हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। भले ही आप डेली 100 रुपए कमा रहे हो, 200 कमा रहे हो, आपको चाहिए कि मैं डेली 100-200 रुपए कमा लूं। आप ये कभी नहीं सोचते कि मेरा एक साथ प्रॉफिट हो गया मैं अब रुक जाऊं। आपको डेली पैसा चाहिए, और जिस दिन आप लॉस हो गए आप मार्केट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं अपने मार्केट में हार नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रॉफिट अपनी मर्जी से कमाया। भाई ये जो 5 दिन आपका प्रॉफिट हुआ है, मानता हूं आपकी स्ट्रेटेजी चली है, हो सकता है आपका तुक्के से भी पैसा बनाओ, क्योंकि मार्केट में एसएल इसीलिए होता है कि आप गलत हो सकते हो। 100% कोई बंदा ठीक नहीं होता। अगर कोई बंदा ठीक होता तो आज के समय में लोगों के पास इतना पैसा पड़ा है, अगर एक पॉइंट भी आप बता दो कि आने वाले समय में मार्केट 1 पॉइंट इतना बढ़ने वाला है या मार्केट इतने पॉइंट ऊपर बढ़ेगा, अगर ये आप बता सकते हो ना, तो लोगों के पास इतना पैसा है, आपका एक बैंक निफ्टी या निफ्टी के 1 पॉइंट बढ़ने की वजह से वो कई अरबों रुपया छाप सकते हैं, कई अरबों रुपए। लेकिन किसी का कोई फिक्स नहीं है कि मार्केट कितना पॉइंट बढ़ेगा। और आप सोचते हो कि मैंने यहां से अगर बाइंग किया तो मेरा टारगेट पॉइंट तक ही मार्केट जाएगा, मेरा एसएल हिट नहीं होगा। आपका एसएल लगाने का मतलब यही था कि आपका एसएल हिट हो सकता है, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:3 था, 1:2 या 1:3 था। इससे होता क्या था कि आपका अगर 1 रुपया जा रहा तो आपको प्रॉफिट 2 रुपया होगा या 3 रुपया होगा, लेकिन आप अपने एसएल को नहीं मान रहे, यानी कि आप अपने खुद के जो रूल है उनको नहीं मान रहे। ये गलती आप करते हो स्विंग ट्रेडिंग में। आपको मैं दिखाता हूं, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये हमने फिन निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। यहां पे ट्रेडर गलती क्या करता है, जैसे आपको यहां पे कैंडल दिखी, आप एक स्केल पर हो, आपको स्केल्पिंग करनी थी, आपका यहाँ पे सेटअप बना लगभग 11-15 पे, ये ग्रीन कैंडल बनी। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपने एंट्री ली, आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 यहाँ तक था, या जो ये पिछला स्विंग था इसके हिसाब से आपने यहाँ तक ले लिया। हो सकता है आपने फर्स्ट रेड कैंडल बनते आपने यहाँ से निकाल दिया, फिर भी आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 हो गया। अब आपके अंदर हो जाएगा फोमो। फोमो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मार्केट में दोबारा से ग्रीन कैंडल बनी है, अब इसमें आप हो जाते हो लालची और सोचते हो कि मैंने ये इतना बड़ा जो मूव था वो छोड़ दिया। ये जो मार्केट में ये मूव जो आपने छोड़ा है, अब बस इसी के पीछे आप पड़ गए हो कि मुझे इसमें पैसा कमाना है, और ये आपका जो फोमो है ये आपको परेशान कर देता है। आप गलती क्या करते हो, आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, अब सोच रहे हो कि यार यहाँ जैसे रेड कैंडल निकल बनी आप निकल गए, फिर यहाँ बनी यहाँ आप निकल गए। अगर आपने पैसेंस रख के होल्ड रख लिया, लेकिन आप बस आपको ये दिख रहा है कि मेरा ये इतना प्रॉफिट चला गया, ये इतना प्रॉफिट चला गया, भाई आप खुश हो, आपको खुश होना चाहिए कि मैंने जो एनालिस किया था वो मेरा एनालिस इतना अच्छा था कि वो इतना ऊपर तक गया।
अगर मैं यहाँ नहीं निकल के यहाँ निकलता, भाई आपने अगर कुछ देखा होगा तो अपना रेजिस्टेंस देखा होगा, इसी के हिसाब से निकले हो ना, ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके हिसाब से निकले हो। लेकिन जब ये मार्केट में यहाँ अगर कोई बंदा फंस गया होगा तो सोचो, आपने यहाँ एंट्री ली होगी, मार्केट गिरा, आपका ऐसे लेट हुआ, आप निकल गए। फिर यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली कि हाँ अभी मार्केट थोड़ा सा रुक के ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन अब जिस दिन आप फंस गए होगे, सोच लो कितना बड़ा फंसे हो, मतलब 450 पॉइंट, लगभग 350 से 400 पॉइंट, 350 से 400 पॉइंट फंस गए। 27,900 से मार्केट 27,900 से गिरा और 27,500 27,600 के आसपास आके रुका, यानी कि आपको 300 पॉइंट का लॉस हो जाता। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी इंडेक्स में 300 पॉइंट का मतलब, अगर नॉर्मल आप एट द मनी खरीदोगे तो आपका ये 150 से 175 पॉइंट का लॉस है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, एक लोट में अगर 150 रुपये का आपका लॉस हो रहा तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। और यही चीज़ आपकी गलती करती है और इसी गलती की वजह से आपको लॉस होता है। इसीलिए आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लो। आप 1 मिनट में करो उसे 5 मिनट करो, 5 मिनट में करो तो उसे 15 मिनट करो। जितना आप अपना टाइम बढ़ाओगे या जितना टाइम फ्रेम चेंज करोगे, आपको प्रॉफिट होने का उतना ज़्यादा चांस है। क्योंकि जो आपको ट्रेड 1 मिनट में 10 ट्रेड मिलते हैं, वो 5 मिनट में आपको 1 ट्रेड मिलेगा। जो 1 मिनट में 10 ट्रेड मिल रहे थे वो 5 मिनट में 1 मिलेगा आपको। ये जो हमें 5 मिनट में जो ये चार्ट दिख रहा है, ये 1 मिनट में खोलेगो तो ये जो पूरा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न यहाँ 5 कैंडलों में दिख जाएगा। और यही अगर आप 15 मिनट में खोलोगे तो 15 मिनट में खोलने पे ये जो 3 कैंडल बनी थी, लास्ट वाली 3 कैंडल, ये 3 कैंडल यहाँ से ओपन हुई और क्लियरली रेड कैंडल दिखेगा। यहाँ आप देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, पहले ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ये यहाँ पे बनी, यानी कि जो मार्केट ये एक डोजी कैंडल बन जाएगी आराम से, जहां ओपन हुआ वहीं पे गिर गया। अब यहाँ पे आप एंट्री करना चाहोगे कभी? और यहाँ यही 5 मिनट में हमने कर रखा कि एक ग्रीन बनी फिर 2 रेड बनी, हम एंट्री कर लेंगे। लेकिन यहाँ और ये तीनों, यानी कि कंटिन्यू 2 डोजी कैंडल बनेगी, कोई स्टॉप में एंट्री करना नहीं चाहेगा। और आप 5 मिनट में ये जो रेड ग्रीन कैंडल बनी थी, इसी में एंट्री करके अपना पैसा खराब कर दोगे, बर्बाद कर दोगे और लॉस में जाओगे। तो दोस्तों, आप जो भी ट्रेड करते हो सोच समझ के करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।